नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यदुगुरु अकेडमी में। मैं धीरेन्द्र यादव आप सभी के लिए साइंस की क्लास सुबह 7 बजे आती है। तो आज हम देखेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन से संबंधित जो भी आपके 400 से 500 क्वेश्चन या 200 प्लस क्वेश्चन आते हैं, उन सभी को इसमें देख लेंगे। या मैं ये कहूँ कि एमपी प्लस में जो भी क्वेश्चन आएंगे, उन सभी क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें और यकीन मानिए, आप अगर एमपी पुलिस के लिए सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कंप्लीट जरूर होगा, क्योंकि आप इससे जो भी आपके विटामिन से संबंधित क्वेश्चन होंगे वो सभी इस वीडियो में देख लेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। विटामिन के बारे में पहला क्वेश्चन आता है, विटामिन की खोज किसने की? क्या आता है? विटामिन की खोज किसने की? तो हॉपकिंस ने विटामिन की खोज की। किसने की भैया? विटामिन की खोज की है हॉपकिंस ने। अब विटामिन का नाम किसने दिया? तो भैया विटामिन का नाम दिया सी फंक ने। किसने? सी फंक नामक वैज्ञानिक ने नाम दिया। देखो, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, क्योंकि दोनों एक साथ मिलती नहीं है। आपको ओटी कराई जाती है इस तरह से, 4 ऑप्शन दे देके वहां पे एक बताया जाता है, तब तक दूसरा भूल जाते हैं। तो ये दोनों खोज किसने की? हॉपकिंस ने। और नाम किसने दिया? सी फंक ने। ठीक है, क्लियर है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या गर्म करने पर विटामिन नष्ट हो जाता है? बिल्कुल हाँ, गर्म करने पर विटामिन नष्ट हो जाता है। ठीक है, और सी खासकर जल्दी हो जाता है। विटामिन सी मतलब खट्टे पदार्थ में। हम अभी इस वीडियो में पूरा कंप्लीट देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब विटामिन करता क्या है? ये विटामिन करता क्या है? विटामिन का पाचन नहीं होता है। ठीक है, विटामिन का पाचन नहीं होता है, ये आप याद रखिए। ठीक है, विटामिन का पाचन नहीं होता है। अगर हम बात करें आगे विटामिन के बारे में, तो उपापचयी नियंत्रण भी कहते हैं किसको? विटामिन। मतलब ये पचाने में सहायक होता है भैया। विटामिन हमारे लिए क्यों सहायक है? क्योंकि ये हमारे जो भी हम खाते हैं उसको पचा देता है। क्या कर देता है? पचा देता है। डाइजेस्ट सिस्टम में मदद करता है, मेटाबॉलिक रेगुलेटर की तरह काम करता है। ठीक है, अब हम बात करें कि विटामिन क्या ऊर्जा देता है या नहीं देता? ऊर्जा देता है कि नहीं देता? तो भैया विटामिन शरीर को ऊर्जा नहीं देता है। ठीक है, विटामिन शरीर को ऊर्जा नहीं देता है, ये बात को ध्यान रखें। बस ये पचाने में मदद करता है। जैसे आपको कोई भी भोजन पचता नहीं है तो विटामिन की कमी है भैया। ठीक है, विटामिन की कमी है। विटामिन में कोई ऊर्जा नहीं होती है, कोई ऊर्जा या ताकत नहीं होती है। ऊर्जा ताकत तो किस में होती है? प्रोटीन में। लेकिन विटामिन क्या करता है? आपके शरीर में जो भी आप खाते हैं वो पचा देता है, नियंत्रक का काम करता है। अब हम बात करें, ये फेमस क्वेश्चन है व्यापम का, कि विलेयता के आधार पर विटामिन को कितने प्रकार से बांटा गया है? तो विलेयता के आधार पर विटामिन को हम 2 प्रकार से बांटेंगे। कौन कौन से प्रकार हैं भैया? तो हम देख लेते हैं विलेयता के आधार पर कौन कौन से प्रकार हैं। इधर देखिए, ढंग से देखिए भाई। एक तो जल में विलेय हो जाएंगे और एक वसा में विलेय होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये जल है, जल में विलेय मतलब जल में घुल जाने वाले विटामिन, और एक होंगे वसा में घुल जाने वाले विटामिन। जल में कौन कौन से घुल जाएंगे? तो भैया जल में घुल जाएंगे बी और सी। अब वसा में कौन कौन से घुल जाएंगे? तो ए, डी, ई और के। ये फेमस क्वेश्चन है व्यापम का, तो इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है आपको अकेला बी दे दे कि जल में घुलनशील कौन सा है, और इस तरह से ए बी, डी के या डी ई। ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे? बी। या फिर यहाँ पर सी दे दे तो सी लगाएंगे, या फिर इस तरह से दे दे ए बी सी, या पहला और दूसरा और तीसरा दोनों। तो दूसरा और तीसरा हम इतना सा जानते हैं कि बी और सी जल में घुलते हैं। वसा में कौन कौन से घुलते हैं? तो हम इसे याद कैसे करेंगे? तो भैया केवल इतना सा याद कर लो, कम याद में आप ज़्यादा कर सकते हैं। जल में घुलनशील ये हैं और जो बच रहे हैं वो वसा में घुलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं, अगला हम देखते हैं विटामिन ए के बारे में। ठीक है, विटामिन ए होता क्या है, इसका केमिकल नाम क्या है? ठीक है, कई सारे क्वेश्चन देखेंगे। मैंने बताया था 100 प्लस क्वेश्चन या 200 प्लस क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आपको ओटी टाइप के करने की जरूरत भी नहीं है, बस आप इसे पढ़ के ओटी लगाइए किसी भी किताब से। ठीक है, वैसे तो मैं यहीं पे बता दूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन आता है, किस तरह से नहीं आता है। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें। और आपकी जो रीजनिंग की क्लास है वो रात में 9 बजे होती है हर रोज़। मैथ की क्लास होती है वो 7 बजे होती है आपकी। ठीक है, तो मैथ, रीजनिंग, जीएस और एमपी की क्लास भी जल्द होगी। तो वीडियो को फैला दें, सबसे पहले फैला दें, फैलाने में कोई कंजूसी नहीं करें। ठीक है, चलिए विटामिन ए। अब इसका पूछेगा केमिकल नाम क्या है?
क्या पूछेगा, कैसे क्वेश्चन करेगा, विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है। तो भैया विटामिन ए का केमिकल नाम है रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल। अब इससे संबंधित बीमारी कौन कौन सी होती है, तो रतौंधी होता है इससे। जैसे आपने देखा होगा, रतौंधी मतलब रात में दिखना नहीं, मतलब रात में अंधेरे में नहीं, कुछ भी नहीं दिखता है, तो उसे रतौंधी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोई चक्कर मक्कर नहीं आते। अगर आपके दिमाग में ये मिथ है, ये भ्रम है कि रतौंधी मतलब चक्कर आना, चक्कर नहीं आती मेरे भाई। रात में अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखता है, ठीक है। जैसे कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखता है, तो वो थोड़ा थोड़ा दिखना भी बंद हो जाता है रात में अंधेरे में, तो इसे रतौंधी कहते हैं। अगला, जीरो जीरो फ्लेमिया। इस रोग से आंखें सूख जाती हैं। आंखें कैसी हो जाती हैं, सूखी सूखी सी हो जाती हैं, किससे, विटामिन ए की कमी से। अगला, क्रेटो मलेशिया, कॉर्निया का कोमल होना, मतलब कॉर्निया जो होती हैं आपकी वो कोमल सी हो जाती हैं, ठीक है। तो आप विटामिन ई का रेटिनॉल केमिकल नाम है, इससे संबंधित बीमारी सीख गए कि बीमारी रतौंधी होती है, ये खासकर पूछी जाती है रतौंधी। तो इसके दूर करने के उपाय भी हैं। दूर करने का क्या, आम पपीता गाजर खाओ, अंधेपन को दूर भगाओ। आपने स्लोगन पढ़ा होगा आपकी दीवारों पर कि आम, पपीता और गाजर, ठीक है। इसमें क्या है, विटामिन ए भरपूर होता है, ठीक है। विटामिन ए भरपूर होता है, इसलिए खाते हैं। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं विटामिन बी सी के बारे में, ठीक है। बी के बारे में हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि बी में कई पार्ट होते हैं, 7 8 12 पार्ट, ठीक है। चलिए, तो सी के बारे में बात करें तो एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है विटामिन सी का केमिकल नाम, एस्कॉर्बिक एसिड। भैया इसकी कमी से क्या हो जाता है, तो स्कर्वी हो जाती है। क्या हो जाती है, स्कर्वी। मतलब स्कर्वी का मतलब होता है ये त्वचा सूखी सूखी हो जाती है। त्वचा जो होगी आपकी, आपकी स्किन होगी, आपकी जो खाल होगी, हिंदी में कहें खाल, तो वो सूखी सूखी हो जाएगी, स्कर्वी कहेंगे। या फिर इसकी कमी से मसूड़ों से रक्त स्त्राव होता है। आप जब ब्रश करोगे ना, कोई बंदा अगर ब्रश करता है और उसकी मसूड़ों से खून आता है, तो वो विटामिन सी की कमी से है। और ये विटामिन सी की कमी पूरी कैसे कर पाएंगे, खट्टे पदार्थ खाएंगे। कैसे, खट्टे पदार्थ, जो भी खट्टे पदार्थ हैं उन सब में विटामिन सी पाया जाता है। अब इसमें एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, जो काफ़ी पूछा गया है कि विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, तो भैया आंवला में पाई जाती है। किस में, आंवला में पाई जाती है। आप सभी क्वेश्चन यहाँ से जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे वो सब सभी कर सकते हैं। आंवला में विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। चलिए, तो आप समझ गए खट्टे पदार्थों में विटामिन सी होता है, और सी भी सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, तो आप समझ गए किसमें, आंवला में। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन डी के बारे में। किसके बारे में, विटामिन डी। अगर इसका नाम पूछता है तो है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल क्या होता है, कैल्शियम की गोली खाएंगे तो विटामिन डी होता है, तो उसी से याद संबंधित ये रख लेना, कैल्सीफेरॉल। होता क्या है, अगर इसकी कमी हो जाए तो बच्चों में रिकेटस हो जाता है, मतलब हड्डियां कमजोर होना। वयस्क में ऑस्ट्रियस मलेशियस हो जाता है, हड्डियों का नरम होना, ठीक है, समझ गए। अब ये प्राप्त कहाँ से होता है, तो भैया ये प्राप्त होता है सूर्य की रोशनी से। सूर्य की रोशनी से, या फिर दूध से, या फिर अंडे से, ठीक है, अंडे से ये प्राप्त होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई। एक क्वेश्चन थे, 10 15 क्वेश्चन बनेंगे, एक शब्द लिखा है एक, ठीक है। कैल्सीफेरॉल इसका वो नाम है, ठीक है। अब इसकी खोज किसने की, ठीक है, तो हॉपकिंस ने की थी। किसने की थी, हॉपकिंस ने की थी, हॉपकिंस, ठीक है। क्लियर है, तो कई तरह के क्वेश्चन आपको आपके माइंड में जो उपज रहे हैं वो कमेंट्स करके लिखें, सर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा, हम यहाँ पे आंसर आपका देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ई, हम ई के बारे में पढ़ेंगे। भैया ई का नाम है, ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरल। टोकोफेरल ये पूछा जाता है, रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरल। इससे क्या होता है, बांझपन की बीमारी आती है, बांझपन की बीमारी हो जाती है। क्लियर है भाई। चलिए विटामिन के बारे में पढ़ लेते हैं, के क्या होता है, तो फिलोक्यून। फिलोक्यून क्या नाम है इसका, रासायनिक फिलोक्यून। इससे होता क्या है, रक्त स्तावन, यानी रक्त का थक्का नहीं बनता। भैया अगर आपने देखा होगा, देखिए मैं बता देता हूँ, हकीकत में जाते हैं, दैनिक जीवन में चले जाते हैं, क्योंकि साइंस का दूसरा नाम है दैनिक जीवन में उपयोग करना। तो अगर विटामिन के बारे में हम पढ़ें तो के होता है कि अगर आपके यहाँ चोट लग गई किसी बंदे के यहाँ, और उसके यहाँ से खून बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, अगर बहुत देर तक बहता रहता है,
ठीक है, बहुत देर तक बहता रहता है तो उसमें विटामिन के की कमी है, क्योंकि उससे थक्का नहीं बन पा रहा है उसका, किसका, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है और इससे रक्त स्त्रावण होता रहता है। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, विटामिन बी के बारे में पढ़ते हैं हम। विटामिन बी के बारे में पढ़ते हैं। बी क्या है, बी में B1 एक इम्पोर्टेंट है। B1 मतलब थियामिन इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से बेरी बेरी हो जाता है। क्या हो जाता है, बेरी बेरी हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब अगला है B2। तो B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन इसका नाम है। इसकी कमी से मुंह में छाले हो जाते हैं, किलोसिस होने का कारण है, ग्लोइटिस हो जाता है। ठीक है, क्लियर। अगर छाले हो जाते हैं किसी के भी मुंह में तो उसमें विटामिन B2 की कमी है, और ये इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 क्या होता है भैया, तो B3 की कमी से क्या होता है, तो B3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। ये रासायनिक नाम है बीच का, नियासिन। इसकी कमी से पेलाग्र या HD रोग हो जाता है, 4D रोग हो जाता है, त्वचा शुष्क हो जाती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, मृत्यु भी हो सकती है। याददाश्त कम है किसी की तो उसे नियासिन मतलब B3 की कमी है। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक एक शब्द को ठीक से सुने, यहाँ पे देखें। इसकी PDF के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप है 9584937624। ठीक है, ये 3 है, क्या है 3, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। B5। B5 मतलब 5 को क्या कहते हैं, पेंटा। तो पेंटाफेथेनिक इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, वार्निंग फुट सिंड्रोमा हो जाता है। वार्निंग फुट सिंड्रोमा मतलब किसी मनुष्य में या तो 45 गुणसूत्र होंगे या 47 गुणसूत्र होंगे। ये होना मतलब उसका बौनापन, बौनापन मतलब उसकी कम हाइट हो जाएगी बिल्कुल बेचारे की। ठीक है, तो उसे कहेंगे बौनापन। ये किस कारण होता है, B5 की कमी के कारण होता है। क्लियर है। अगर आपको दिख जाता है कोई इंसान बौना है, बौना मतलब जिसकी कम हाइट है, ठीक है, 2 फुट 3 फुट या 4 फुट, ठीक है, तो उसमें B5 की कमी हो सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। B6 होता है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन B6 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया मतलब खून की कमी। अगर किसी में खून की कमी हो गई है, मतलब जैसे अपन जानते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य में खून रहता है 5 से 6 लीटर। ठीक है, कितना, 5 से 6 लीटर। और महिलाओं में इससे आधा लीटर कम कर दो। ठीक है, मैं खून की बात कर रहा हूँ। स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर खून रहता है स्वस्थ मनुष्य में, यानी जिसकी उम्र 20 साल से ऊपर है या 18 साल से ऊपर होगी, उसमें 5 से 6 किलो लीटर खून रहेगा। महिलाओं में बात करें, ये भी क्वेश्चन बहुत बनता है, तो 500 ग्राम कम होता है उनसे, मतलब 4.5 के समथिंग। अगर यहाँ बात करें तो कितना होता है, तो इसमें देखो होगा आपने डॉक्टर के पास जब गए तो 11 से 16, सॉरी महिला, पुरुषों में मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। पुरुषों में 12 से 16 HB है उसका, कितना HB आपने देखा होगा, रिपोर्ट अगर कराई हो खून की। ठीक है, तो HB 12 से 16, महिलाओं में यही HB 11 से 15। ठीक है, तो ये HB का अंतर है। ठीक है, मैंने खून का अलग बताया था 5 से 6 लीटर, और इसमें आधा लीटर कम। ठीक है, तो कई सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से कवर करने को मिलेंगे, एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन। क्लियर है। साइंस हम कंप्लीट पढ़ेंगे, हर दिन 2 या 3 वीडियो आएंगे आपके, तो संपूर्ण वीडियो को देखें। इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो प्लेलिस्ट पे जाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। क्या नाम है, बायोटिन। इसकी कमी से बालों का झड़ना हो जाता है। क्या हो जाता है, बालों का झड़ना। आगे हम बात करते हैं, अगला है B9। B9 क्या है भैया, फॉलिक अम्ल होता है। इसकी कमी से खून की कमी हो जाती है। खून की कमी होना मतलब एनीमिया होना B9 की कमी से हो जाता है। आगे हम देखें B12 को क्या कहते हैं, तो साइनोकोबामिन। इसका रासायनिक नाम बहुत पूछे जाते हैं, तो 12 में 12 क्वेश्चन तो ही हो गए, और इसी की कमी से क्या रोग होता है, ये भी 12 हो गए, मतलब 36 क्वेश्चन आपको हो गए।
पायरिसिन यानी एनीमिया हो जाता है किसकी कमी से, B12 की कमी से। चलिए बात करते हैं हम आगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का सर्वाधिक स्रोत कौन कौन सा है, स्रोतों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए का सर्वोच्च स्रोत है आपका मछली का तेल। मछली का तेल खाओगे तो विटामिन ई सर्वाधिक है। ये कई बार पूछा गया विटामिन ई का सर्वाधिक स्रोत क्या है, मछली का तेल। और वैसे अन्य स्रोत क्या है ये हमने बताए थे, आम पपीता गाजर खाओ, अमरूद खाओ, चुकंदर खाओ, यकृत खाओ, यामिनी यकृत मतलब मीट खाओ। ये सभी क्या है, ये सभी विटामिन ए के स्रोत हैं। अब पीले फलों में विटामिन ए का प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पीले फल मतलब संतरा, नारंगी वगैरह, इनमें भी क्या हो जाता है, विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। आम पपीता गाजर ये आपने देख लिया। आम पपीता गाजर में एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बीटा कैरोटीन किस में पाया जाता है, तो बीटा कैरोटीन आम पपीता गाजर में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आम का पीला रंग किस कारण होता है, ये भी पूछ लेता है। आम का पीला रंग किस कारण होता है, मैंने बताया यहाँ पे आप 200 प्लस क्वेश्चन देखेंगे और सभी क्वेश्चन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और एक बार वीडियो को अच्छे से देखें जिससे कि आपको इनमें अंतर पता चल सके। चलिए आम का पीला रंग बीटा कैरोटीन के कारण, पपीते का पीला रंग बीटा कैरोटीन के कारण, गाजर का पीला रंग ये बीटा कैरोटीन। और ये डॉट डॉट लिखा है ये क्या है, इसका मतलब है आम का पीला रंग, पपीते का पीला रंग, गाजर का लाल रंग, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है, बीटा कैरोटीन के कारण। आगे हम देखें, इसकी संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन। मतलब इसकी कमी हो जाएगी तो संक्रमण जल्दी फैलेगा, संक्रमण जल्दी फैलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको क्या करना है, जो भी आपको नहीं आता है ना उसके नोट्स बनाओ कि ये सर मुझे नहीं आ रहा, इसलिए इसे मैंने वीडियो में देखा और अपनी कॉपी में उतार लिया, जिससे कि मैं अगली बार रिवीजन करूँ तो वीडियो भी ना देखना पड़े और जल्दी से रिवीजन कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी सर्वाधिक किस में पाया जाता है, आंवला में। ये सभी मैंने ऊपर बता दिए हैं। और अन्य स्रोत क्या है, नींबू, नारंगी, मौसमी, आम, पपीता, अमरूद, ये सभी क्या है, या पीले फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये सभी मैंने बता दिए, ठीक है, क्लियर है। हाँ भाई, अब हम देखें ना कि अंडा, दूध, अनाज विटामिन सी नहीं पाया जाता है। किसमें, अंडा, दूध और अनाज में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि किस में विटामिन सी नहीं पाया जाता। भैया नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अंडा, दूध, अनाज और विटामिन सी नहीं पाया जाता है। चूंकि विटामिन सी पानी में घुलनशील है, ये हमने देख लिया था, ठीक है। यह मूत्र के रूप में बाहर जाता है। बाहर कैसे निकलता है, आप मूत्र के रूप में बाहर इसे निकालते हैं, क्लियर है। एक एक बात को समझते चलें क्योंकि साइंस आपके दैनिक जीवन में उपयोग आता है। आगे देखें तो प्रतिरक्षा प्रणाली को ये क्या कहता है, मजबूत करता है। कौन, विटामिन सी। विटामिन सी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली अगर नहीं जानते हैं तो भैया, प्रतिरक्षा प्रणाली होती है रोगों से लड़ने की क्षमता। रोगों से लड़ने की क्षमता। अगर विटामिन सी ज़्यादा खाते हो तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता अपने आप विकसित हो जाएगी। बात करते हैं ये क्या करता है, तो घाव भरने में सहायक होता है। अगर आपके यहाँ घाव हो जाता है और आप विटामिन सी मतलब खट्टे पदार्थ ज़्यादा खाते हो तो ये जल्दी सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। मिर्च में पाया जाता है और ऊँटनी की दूध में भी पाया जाता है। किसमें, तो ऊँटनी की दूध वाला बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये कई बार पूछा गया है कि ऊँटनी की दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी। देखो वैसे तो दूध में नहीं पाया जाता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट किस लिए कि ऊँट के दूध में पाया जाता है। वैसे तो दूध में और सभी की दूध में नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊँट के दूध में विटामिन सी पाया जाता है, क्लियर है। मिर्च में पाया जाता है, घाव भरने में सहायक है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, ठीक है, जल में घुलनशील है। तो कई तरह के आप फैक्ट इसमें देख लिए, ठीक है। विटामिन सी गर्म करने पर सर्वाधिक नष्ट हो जाता है। सर्वप्रथम नष्ट क्या होता है, विटामिन सी गर्म करने पर। ऊपर भी बताया था संपूर्ण विटामिन नष्ट हो जाते हैं, लेकिन विटामिन सी ये सर्वप्रथम नष्ट हो जाता है। अगर किसी में विटामिन है सभी तो उसमें सबसे पहले सी नष्ट होगा गर्म करेंगे तो। यह कैंसर के उपचार में काम आता है। कौन सा, विटामिन सी कैंसर के उपचार में काम आता है। बात कर लेते हैं मेरे भाइयों, समझ में आ रहा ना। वीडियो को अच्छा लगता है तो शेयर दबा के करें जितने से। और नोट्स प्राप्त करने हैं तो नोट्स प्राप्त करने के लिए नंबर बताया मैंने, जाके मैसेज करें और व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं। बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। मछली के तेल में पाया जाता है सर्वाधिक किस में पाया जाता है, मछली के तेल में ये सर्वाधिक पाया जाता है। अन्य स्रोत सनलाइट, अंडा, दूध, मीट, लीवर, ये मैंने बताए थे, ठीक है। मानव शरीर में
कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए विटामिन डी चाहिए, या विटामिन डी हार्मोन्स की तरह कार्य करता है, या स्टेरॉयड प्रकृति का होता है, या धूप का विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन। विटामिन डी को हार्मोन की तरह कार्य करता है, स्टेरॉयड या धूप का विटामिन भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन के स्रोत, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। के विटामिन के पत्तेदार हरी सब्जियों में पाया जाता है। यह आंत में सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित होकर बनता है। मानव शरीर में बनने वाला यह विटामिन डी और के है। मानव शरीर में बनने वाला मतलब मानव शरीर में अपने आप बनने लगते हैं कौन कौन से? डी और के। यह रक्त स्त्रावन रोधी है। मैंने बताया था थक्का कब बनेगा? विटामिन के होगा तो थक्का बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई के बारे में पढ़ते हैं। ई क्या होता है, कहाँ से मिलता है, क्या करता है? ठीक है, प्रत्येक विटामिन पूछो भैया उससे, विटामिन से पूछो कहाँ से मिलता है, क्या करता है, ठीक है, क्या उपयोग है। यह और सर्वाधिक किस्म होता है, सर्वाधिक होता है विटामिन ई सोयाबीन के तेल में या बीज में, बादाम में, मूंगफली में, अरंडी में, सरसों में, इनमें भी पाया जाता है विटामिन ई। ये क्या करता है? आप अगर सुंदर होना चाहते हैं, हैंडसम बनना चाहते हैं तो विटामिन ई का उपयोग करें। मतलब बादाम खाएं, मूंगफली खाएं, अरंडी खाएं, सरसों खाएं या फिर सोयाबीन खाएं। ठीक है, इसे बांझरोधी विटामिन भी कहते हैं। मतलब बांझरोधी विटामिन की दूर करना है तो क्या खाना पड़ेगा? सोयाबीन, बादाम, मूंगफली, अरंडी, सरसों। ठीक है, मूंगफली आप खा सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? गरीबों का बादाम कहते हैं। गरीबों का बादाम मूंगफली है। ये भी क्वेश्चन बनता है। मैंने इस वीडियो में स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था कि इस वीडियो में 200 प्लस आपको क्वेश्चन मिलेंगे। कितने? 200 प्लस। बस आपको वीडियो ढंग से देखना है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, आधे घंटे समथिंग होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर इसमें बाल का रंग, बाल के रंग के लिए लाभप्रद होता है। ठीक है, संश्लेषण के लिए, संश्लेषण में सहायक होता है विटामिन के, थियोप्रिन, विटामिन सी कोलेजन और विटामिन ए रेप्टोजिन। ठीक है, कौन कौन सा संश्लेषण करता है? विटामिन के संश्लेषण करता है थियोप्रिन का, विटामिन सी करता है कोलेजन का, विटामिन ए करता है रोडेसिप्ट का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हम स्रोत के बारे में, विटामिन बी 1 के बारे में। स्रोत कौन कौन से? तो साबुत अनाज, छिलका युक्त और पॉलिश युक्त चावल में अनुपस्थित होता है। तो ये अनुपस्थित होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस में अनुपस्थित होता है? एक क्वेश्चन पूछता है। तो पॉलिश युक्त चावल, मतलब अगर पॉलिश है चावल पे तो इसमें विटामिन बी 1 नहीं होगा। ठीक है, इसलिए बिना पॉलिश किया हुआ हाइजीन या फिर आप कहें कि ऑर्गेनिक आप खाएं। ये तंत्र को प्रभावित करते हैं, दिल दिमाग को अच्छा रखने के लिए होता है। ठीक है, बीटॉल के बारे में बात करें तो ये जंतुओं से पाया जाता है, जंतुओं से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है बीटॉल? जंतुओं से। मांस, यकृत, दूध, पनीर, अंडा, इनसे प्राप्त होता है। बीटॉल के बारे में और बात करें तो कोबाल्ट धातु में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कोबाल्ट धातु में पाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीटॉल किस में पाया जाता है? कोबाल्ट धातु में पाया जाता है। इसका कोई ताप पादप स्रोत नहीं है ज्ञात है। मतलब ये कौन से पौधे से प्राप्त होता है ये हमें अभी तक पता नहीं है बीटॉल के बारे में। इसकी कमी शाकाहारियों में होने की संभावना है। किस में कमी होती है? शाकाहारियों में, क्योंकि मांसाहारी को तो मिल जाता है, मांसाहारी को तो मिल जाता है। ठीक है, यह आंत में सूक्ष्म जीवाणु द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा बनता है। दैट्स ई क्लियर भाई। 200 से ज़्यादा अपन ने क्वेश्चन इसमें देख लिए हैं। आगे हम देख रहे हैं लीवर में संचित रहने वाले, लीवर में कौन कौन से संचित होते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत से नोट्सों में नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि नोट्स आपको जो टीचर देते हैं वो 100 पेज 200 पेज के देते हैं अगर साइंस के देंगे तो। ठीक है, जो हमारे नोट्स हैं ये होंगे 400 पेज के। कितने? 400 पेज के होंगे। तो लीवर में संचित रहने वाले कौन कौन से विटामिन हैं? तो ए, डी, ई, के और बी 12। अब बात करें तो सी अकेला ऐसा होगा जो लीवर में नहीं पाया जाता। सी नहीं पाया जाता, बी 1 नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन सा नहीं पाया जाता लीवर में, संचित नहीं होता, कौन सा संचित होता है? तो विटामिन सी संचित नहीं होता लीवर में। विटामिन को रक्षात्मक खाद की संज्ञा भी दी गई है। किसकी खाद की संज्ञा दी गई है? रक्षात्मक खाद, मतलब ये विटामिन रक्षा करते हैं इसलिए रक्षात्मक खाद की संज्ञा दी गई है, क्योंकि रोगों से ये रक्षा करते हैं। क्या करते हैं भैया? विटामिन रोगों से रक्षा करते हैं। ठीक है, एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये इतना आपका कंप्लीट हो गया। वीडियो को दबा के देखें और दबा के शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर ऑफलाइन आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यदु गुरु आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, जिसमें आपकी MP पुलिस के लिए अभी जो टारगेट बैच चल रहा है उसमें
2.5 घंटे का मैथ स्पेशल बैच रहेगा, 1.5 घंटे की आपकी रीजनिंग स्पेशल क्लास रहेगी और 1 घंटे की आपकी साइंस स्पेशल क्लास रहेगी। ठीक है, और जीएस जीके आपका चल ही रहा है, एमपी जीके की क्लास रहेगी, ये 2.5 घंटे की होगी। तो आप देख सकते हैं कितना आपको पढ़ने का मिलेगा। ठीक है, यानी आपको एक दिन में 8 घंटे कोचिंग से मिलेगा और 8 घंटे या 10 घंटे आप खुद पढ़ें और यकीन मानिए कंप्लीट सिलेबस आपका हो जाएगा और हम जो नोट्स देंगे उससे 90% प्लस आ जाएगा, 90 से ज़्यादा % आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।